आपने गाड़ियों पर लगे तरह तरह के बोर्ड देखे होंगे, मुखिया पति, भावी विधायक, भावी सांसद, कई तरह के बोर्ड आपने देखे होंगे। लेकिन अभी कभी भी आपने देखा है भावी मुख्यमंत्री का बोर्ड? एक बोर्ड लगा हुआ गाड़ी है, जिसमें लगी हुई गाड़ी है जिसमें लिखा हुआ है भावी मुख्यमंत्री। जी हां, चुनावी मौसम है, निश्चित तौर पर भावी विधायक, भावी सांसद लिखे हुए कई गाड़ियां सामने आती हैं, लेकिन एक थार है जो गढ़वा में है और उस पर लिखा हुआ है भावी मुख्यमंत्री। ये थार कनीय अभियंता राजू प्रजापति की है, लेकिन जब वो अपनी थार में निकलते हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई प्रत्याशी इस चुनावी मौसम में रैली के लिए निकला हो, वोटर्स को लुभाने निकला हो। राजू प्रजापति की गाड़ी के दोनों ओर फूलों की माला है। इसके अलावा जिला प्रशासन रांची ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी का बोर्ड लगा है। इसी के साथ भावी मुख्यमंत्री झारखंड भी इसी बोर्ड पर लिखा है। अब जरा यह बताएं कि क्या आचार संहिता के तहत इस इंजीनियर पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। यह अलग बात है कि इंजीनियर साहब इस सवाल का जवाब टाल जाते हैं। आप हमारे स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं, भावी मुख्यमंत्री का बोर्ड लगा है। इंजीनियर साहब के हिम्मत की दाद देनी होगी। झारखंड में सरकार चल रही है, विधानसभा चुनाव अभी अक्टूबर नवंबर में होने हैं, लेकिन इंजीनियर साहब ने अपने आप को भावी मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। साहब को कोई बताइए कि अभी लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में देरी है। इंजीनियर का भी बोर्ड है, भावी मुख्यमंत्री का भी बोर्ड है। लगता है राजू प्रजापति तय नहीं कर पा रहे कि वो इंजीनियर हैं या भावी मुख्यमंत्री हैं या मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ये उनको किसी ने अश्योर्ड कर दिया। वैसे भी चुनावी मौसम में तरह तरह के वादे किए जाते हैं, तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। सीधे रुख कर सकते हैं, हमारे साथ गढ़वा से हमारे सहयोगी अरुण जुड़े हुए हैं। अरुण, भावी मुख्यमंत्री का बोर्ड कभी देखा था गढ़वा में इससे पहले आपने? हमने तो झारखंड में नहीं देखा। बिल्कुल, देखिए अभिषेक जी, साफ तौर पे कह सकते हैं कि जो बोर्ड आप देख पा रहे होंगे तस्वीर के माध्यम से, साफ तौर पे अगर हम बात करें बोर्ड की, तो यह गढ़वा जिले की भवनाथपुर प्रखंड कार्यालय के में लगे हुए थार जीप की बोर्ड है। साफ तौर पे अगर हम बात करें तो कनीय अभियंता, यानी कि अगर हम बात करें स्थानीय स्तर पर लोग जेई के नाम से पुकारा करते हैं। साफ तौर पे अगर हम बात करें वहीं तो जेई साहब एक कह सकते हैं कि भौकाल मचाने के लिए अपने थार जीप के ऊपर असैनिक अभियंता सा वो भावी मुख्यमंत्री झारखंड सरकार रांची साफ तौर पे बोर्ड बनवाकर अपने गाड़ी में लगाए हुए हैं। साफ तौर पे अगर हम पीछे की बात करें, थार जीप के पीछे में प्रशासन लिखा हुआ है, शीशा पे ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी लिखा हुआ है। साफ तौर पे देखिए, वहां जब थार गाड़ी पहुंचती है प्रखंड कार्यालय में, तो साफ तौर पे वहां पे जो लोग प्रखंड कार्यालय में अपनी अपनी फरियाद लेकर या फिर कई तरह के जो सरकारी कामकाज होते हैं उसको लेकर लोग प्रखंड कार्यालय पहुंचते हैं। लेकिन जब थार जो जीप है जब प्रखंड कार्यालय के में प्रांगण में जब आता है, उसके बाद लोग चौंक जाते हैं कि चुनाव का माहौल है, कोई बड़ा साहब बाहर से आ गए हैं, और साफ तौर पे देखने वालों को भीड़ लग जाती है। तो वहां पे माहौल है अरुण, चुनाव का माहौल है, ये तो समझ में आता है, कोई बड़े साहब देखने आते हैं, ये भी समझ में आता है। लेकिन राजू प्रजापति जूनियर इंजीनियर है, कनीय अभियंता है, क्या उनके ऊपर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं, असिस्टेंट इंजीनियर नहीं, कोई उन्हें समझाने वाला नहीं कि आपने ये जो गाड़ी में चुनाव का बोर्ड लगाकर, भावी मुख्यमंत्री का बोर्ड लगाकर रखा है, यह आचार संहिता उल्लंघन का मामला भी हो सकता है। और इस तरीके का बोर्ड, यह तो संभवतः पहली बार, देश की पहली घटना होगी कि कोई भावी मुख्यमंत्री, भावी प्रधानमंत्री का बोर्ड लगा दे। बिल्कुल, देखिए अभिषेक जी, साफ तौर पे आपने बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरह से आचार संहिता अभी जो लगी हुई आचार संहिता का उल्लंघन भी कहें, इस पे किसी भी बड़े सरकारी जो कह सकते हैं कि जिले के आला कमान कह सकते हैं कि जैसे में प्रशासन हो, वो किन्हीं का ध्यान उस पर नहीं गया, जो कि वो उतने बड़े थार जीप है उस पर बोर्ड लगाकर चलना। साफ तौर पे किसी ने कोई कार्रवाई के लिए कोई पहल ठोस कदम नहीं उठाया ताकि ऐसे भावी मुख्यमंत्री लिखवा कर साफ तौर पे चल ना कहीं कह सकते हैं कि इसको आप मनोबल को अपने आप से बढ़ाने से कम नहीं कहा जा सकता अभिषेक जी। निश्चित तौर पर उन्हें मनोबल बढ़ाने से ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन चुनावी मौसम में इस तरह के वादे इरादे तो देखने को मिलते ही हैं। राजू प्रजापति कहीं से चुनाव भी लड़ने वाले हैं, थार उन्हीं के नाम पर रजिस्टर्ड तो है। बिल्कुल, देखिए जब राजू प्रजापति से पूछा गया, कुछ लोग ने पूछा इस मामले को लेकर, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमारी पत्नी ये थार में चलती है। लेकिन अगर हम बात करें तो वहां के स्थानीय लोगों का ये भी दावा है कि बराबर इसी थार को लेकर प्रखंड कार्यालय जूनियर इंजीनियर जो जिनको जेई बोलते हैं, उस हर रोज की तरह कल भी अपने आज भी अपने थार से
प्रखंड कार्यालय पहुंचते हैं। लेकिन इस तरह के मामले आने के बाद बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रखंड मुख्यालय में खलबली मच गई है। साफ तौर पे इसको लेकर जिला प्रशासन को इसकी खबर लग गई है, लेकिन अभी तक कोई उसका बोर्ड हटाने का कार्य नहीं किया गया है। लेकिन साफ तौर पे चुनाव जहां तक लड़ने की बात रही, तो हम आपको बता दें कि जूनियर इंजीनियर गाजू प्रजापति जो है, ये जब कांडी में जेई के पद पर पोस्टेड थे तो वहां पे इनकी मानसिक संतुलन भी बिगड़ने की बात सामने आई थी। 2-3 महीने पहले इनकी मानसिक संतुलन बिगड़ जाती है। उसके बाद जब वो ठीक होकर आते हैं, उसके बाद भावी मुख्यमंत्री साफ तौर पर थार पर लगाकर घूमते हैं और कोई कुछ नहीं बोलता है। कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन हम तो बोलेंगे। न्यूज़ 11 अपनी बात रखेगा। इस तरीके की हरकत अगर राजू प्रजापति सरकारी नौकरी में है, कनीय अभियंता है, तो इस तरह की हरकत कहीं से स्वीकार नहीं की जा सकती। ये नागवार हरकत है, उनको अपनी हरकत पर लगाम लगाना चाहिए। आपने बड़ी बात कह दी कि मानसिक थोड़े डिस्टर्ब भी है मानसिक तौर पर, तो इलाज की जरूरत है, लगता है ऐसा। सरकार देखेगी क्या करना है, लेकिन भावी मुख्यमंत्री का बोर्ड देखकर वर्तमान मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं थोड़ा बुरा जरूर लगेगा। बहुत धन्यवाद अरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।